हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है उज्ज्वल सिंह और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड टॉपिक, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल ही जाता है। इसलिए कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इस टॉपिक में करते क्या हैं हम लोग? तो बेसिकली ये टॉपिक हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पहला तो ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरा ये है कि कोडिंग और डिकोडिंग से होता क्या है, हम लोग कन्वे करते हैं सीक्रेट मैसेज को। ओके, तो उसमें होता क्या है कि टू कॉन्वे सीक्रेट मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जनरली कोडिंग डिकोडिंग का यूज डिफेंस लाइन में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में ना जाके अपना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिक करते हैं। क्योंकि टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, तो अपने एग्ज़ाम में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से कुछ 4-5 टाइप्स के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। तो हम पहले टाइप डिस्कस करेंगे कि कैसा कैसा मिलता है। बाकी सारे ही क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस में सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली टाइप्स में जो फर्स्ट वन आता है वो अल्फ़ाबेटिकल या फिर लेटर कोडिंग में बोलते हैं, यानी कि लेटर कोडिंग के हिसाब से चलता है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है अल्फ़ाबेटिकल या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लेटर कोडिंग। तो ये अपना को फर्स्ट टाइप देखने को मिलेगा। सेम अल्फ़ाबेट के अलावा नंबर पे भी कोड बनता है, तो अपना क्या होगा, नंबर कोडिंग। सेकेंड जो आएगा वो होगा नंबर कोडिंग। तो ये अपना सेकेंड टॉपिक आ गया। जो थर्ड टाइप्स है वो है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना रहता है बीच में। तो ये आएगा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। क्या, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ये थर्ड टाइप है। जो फोर्थ टाइप अगर हम बात करें तो ये दोनों का कम्बिनेशन बोल सकते हैं। लेटर और नंबर को मिक्स करके बना दिया गया है, तो दैट मीन्स मिक्सिंग ऑफ लेटर कोडिंग प्लस नंबर कोडिंग। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर कोडिंग का मिक्सिंग है, प्लस नंबर कोडिंग। ये दोनों को मिला के कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन रेडी कर दे वो। और जो फिफ्थ आ जाता है वो मिक्स्ड या फिर मिसलिनियस बोल सकते हैं। ये चारों को मिक्स कर दे या कोई और तरीका का डेवलप कर दे तो हम उसको मिक्स्ड कैटेगरी में दे देते हैं। ठीक है, मिसलेनियस या फिर मिक्स्ड कैटेगरी। तो ये कुछ 5 टाइप्स है जो कि हम लोग सब्सिक्वेंट सेशन में सारा ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तब कोडिंग डिकोडिंग का ये टाइप्स को बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो कि क्लियर होना चाहिए, जैसे कि अपना अल्फ़ाबेट्स के बारे में, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो क्लियर होना चाहिए पूरा का पूरा। तो चलिए अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए, उसका पोजीशन। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने कैरेक्टर होते हैं, तो 26 होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल कैरेक्टर कितना होता है, 26 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, A to Z तक 26 कैरेक्टर होते हैं और A to Z तक होते हैं। ठीक है, अब ये 26 कैरेक्टर भी बटा हुआ है, 5 वॉवेल्स हो गया और 21 कॉन्सोनेंट हो गया। तो इस 26 को अगर हम बांटना चाहें तो फिर 2 कैटेगरी में बढ़ जाता है, जो कि वॉवेल्स में कितने वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स में एंड 21 कॉन्सोनेंट्स में, तो ये अपना आ गया। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है 26, जो कि A to Z तक है, सभी को पता है। और 2 कैटेगरी में बढ़ता है, 5 वॉवेल्स और
21 कॉन्सोनेंट्स। अब ये जो वॉवेल्स है वो कौन कौन सा है, ये भी सभी को पता है कि वॉवेल्स जो है अपना ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये अपना 5 वॉवेल्स है और बाकी रिमेनिंग जो है वो कॉन्सोनेंट्स है। अब अपने को इम्पॉर्टेंट क्या है कि सारा का सारा पोजीशन याद करना, जितना भी 26 अल्फ़ाबेट्स है वो सारा ही का पोजीशन अपने को पूरा टिप पे याद होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं उसको, और बार बार रिवीजन करके आपको टिप पे लाना है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 5 आया है अपने पास ए, ई, आई, ओ, यू, इसका पहले याद कर लीजिए कि ए का पोजीशन आपको पता होना चाहिए कि 1 है, ई का 5 है, आई का 9 है, ओ का 15 है और यू का 21 है। ठीक है, सभी का याद करने का तरीका भी बताएंगे अभी, बट इन जनरल आपको सारे वॉवेल्स का पोजीशन भी याद होना चाहिए, कॉन्सोनेंट्स का भी याद होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा A to Z सभी का याद होना चाहिए। तो चलिए पहले वो बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सारा का सारा पोजीशन के लिए। तो यहाँ देखिए अपना पहला लेटर जो है वो है ए, और ए की पोजीशन क्या है 1। तो ये तो सभी को पता रहता है कि ए, बी, सी, डी और ई, फर्स्ट 5 सबको पता रहता है और लास्ट 5 का ही पोजीशन सबको पता रहता है। 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो फर्स्ट 5 तो क्लियर हो गया। ये अपना फर्स्ट 5 लेटर है जो कि ऑलमोस्ट क्लियर, फर्स्ट 5 लेटर्स। इसके लिए तो कोई ट्रिक कुरिक का ज़रूरत है ही नहीं। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, 5 क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे चलेंगे। ई के बाद अपना क्या आता है एफ़, यहाँ से पेन बदल लेते हैं, एफ़। तो एफ़ का पोजीशन क्या आता है 6 आएगा। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, नंबर रिदम के साथ। तो जैसे एफ़ फॉर फिक्स 6 ऐसा रहेंगे, फिक्स 6 ऐसा, एफ़ से एफ़ फिक्स 6 इस तरह जाएगा। अब जी का है तो जी को देखिए आप खुद, आपको दिख जाएगा कि जो जी है वो ऐसा G7 कंट्रीज याद करेंगे। जी है, देखिए कैसे लिख रहे हैं हम, ऐसा लिखे खुद ही जी के अंदर 7 है, यानी कि G7 कंट्री, G7 कंट्री है अपने पास। तो इससे अपने को जी का लेटर समझ में आया कि जी का पोजीशन क्या है 7 है। एफ मीन्स फिक्स 6, G7 कंट्री आ गया। अब आया एच पे, जी के बाद एच है। एच का पोजीशन कैसे याद करेंगे, तो H8 ऐसा हाइट से, HEIGHT, तो इसको बोलने पे हमको हाइट H8 करके ऐसा दिख रहा है, हाइट H8। तो यहाँ से समझ में आ गया कि H हो गया। अब आई देखिए हम कैसा लिख रहे हैं वो खुद दिखेगा, ये ऐसा करके ऐसा लिख रहे हैं आई। तो आई से आपको खुद ही दिख रहा है कि आई का पोजीशन जो ऐसा करके लिखे हैं हम वो खुद ही 9 पोजीशन पे है। तो आई जो कि लुक्स लाइक 9, तो आई का पोजीशन कैसा हो गया 9। तो फिक्स 6, G7, H8, I9 दिख रहा है अपने पास। उसके बाद जे का आंसर 10, डायरेक्टली 10। अच्छा, यहाँ जे से अपने को याद आया, ये बताना है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक नाम है ये, इसको याद रखिए आप, इजोटी, इससे और 5 लेटर आपका कंफर्म हो जाएगा। ई बोले तो 5 पे है, सब 5 का मल्टीपल पे जाएगा। जे 10 पे है, ओ 15 पे है, टी 20 पे है और वाई कितना आ गया 25 पे, सब 5 का मल्टीपल पे है। तो यहाँ से अपने को क्लियर हो गया कि जो जे है वो 10th पोजीशन पे है इजोटी से। ओके, नाउ अब किसका आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट लेटर पे। नेक्स्ट लेटर अपने पास जे के बाद क्या आएगा के को कैसे याद करेंगे, के का पोजीशन 11 है, तो कैसे याद करेंगे, आईपीएल अभी चल रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक टीम है अपने पास किंग्स 11 पंजाब, तो अपने को के का पोजीशन इस 11 से याद रखना, के फॉर किंग्स 11। तो के तो अपना आ गया 11 नंबर पे। फिर एल आ जाते हैं,
एल, एल मेरा पारा पे है तो कैसे याद रखेंगे एल के लिए, एल फॉर होता है अपना लंच, स्कूल टाइम में होगा ना लंच होता था भाई, और जनरली लंच जो है वो आफ्टरनून के टाइम पे होता है यानी कि 12 बजे, तो लंच हो गया मेरा 12 बजे। बस ऐसा ही याद रखना है, एल फॉर लंच, लंच होता है 12 बजे, तो एल का पोजीशन क्या आ गया 12 हो गया। फिर आ गया एम, एम यानी कि मेरा तेरा, एम से मेरा और पोजीशन हो गया 13, तो एम का पोजीशन क्या हो गया मेरा 13, एम का 13। अब इसी तरह सेम एन, एन का आपको याद रख लीजिए 14 डायरेक्टली, एम का कोई कोड नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एम का मेरा 13 और एन का 14, ठीक है। अब ओ तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इजोटी में ओ आता है तो 15 क्लियर हो गया, एम एन ओ तक क्लियर हो गया। अब मेन स्ट्रगल जनरली जो बच्चा लोग को फेस होता है वो यहाँ से आता है, ओ के बाद पी हो गया 16, क्यू देखिए पी का हो गया 16 क्योंकि ये डायरेक्टली याद करता है, इसके लिए कोई कोड वर्ड नहीं था, मेरे को डायरेक्ट टिप पे याद हो गया था। पी का हो गया 16 और क्यू का हो गया 17, तो जैसे क्यू है ऐसा क्यू करके ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो ये तो 7 बन गया, यहाँ से ऐसे एक डंडी आपको याद रखना है, तो 7 तो हो नहीं सकता है क्यू का, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी जी का है G7, तो क्यू का हो गया 17। देन आर का हो गया 18, एस हो गया मेरा 19, तो यहाँ से आपको याद रखना है ये चार बहुत ध्यान से याद रखना है, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें आसान हो जाएगी, पी क्यू आर एस तक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टी, तो टी का सबसे आसान है T20, जो मैच चल रहा है IPL या फिर T20, ठीक है, तो इस डायरेक्टली जान सकते हैं T20 का कैटेगरी का मैच होता है तो डायरेक्टली T20 ये हो गया। देन यू मेरा आ गया 21 नंबर पे, ऑलरेडी AEIOU, तो इसमें से वॉवेल का आप याद रखना है कि EU 21 है, और ऐसे भी एक लेटर तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मेरा नाम उज्ज्वल है तो उज्ज्वल स्टार्ट होता है यू से, तो यू का पोजीशन हम डायरेक्टली याद रखेंगे कि 21 पे है। उसी तरह आपका कुछ भी नाम हो सकता है, राम, सोहन, मोहन, तो उससे आप फर्स्ट लेटर आपका इजीली याद हो जाएगा अपने नाम से, तो यू आ गया 21 पे। देन भी आ गया 22 पे। अब तो लास्ट है, लास्ट 5 तो ऐसा ही याद रहता है, WXY एंड देन Z, ये लास्ट 5 है 23, देन X हो गया 24, Y हो गया 25 एंड Z हो गया 26, तो ये पोजीशन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो होप्स आपको फंडा क्लियर आ गया होगा कि डायरेक्टली हम कैसे याद कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप निमोनिक्स बना लीजिए, कुछ ही तरह ट्रिक्स याद रख लीजिए, रिलेट कर लीजिए उस टाइप से। तो ये लास्ट 5, फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 तो ऐसे ही टिप पे याद ही रहता है कि इसका पोजीशन क्या होगा, बीच वाले चीज़ को आपको अरेंज करना है। अब बिल्कुल आपको याद ही रखना है, नहीं तो आप सोचिए कि वहाँ एग्ज़ाम में जाके हम कर लेंगे ABCD लिख के पोजीशन पेपर में लिख लेंगे साइड में, उसके बाद करेंगे नहीं, तो फिर एग्ज़ाम समझ जाइए कि एग्ज़ाम आपका ख़राब जाने वाला है। उस टाइप से नहीं, आपको टिप पे याद होना ही चाहिए, सारा का सारा पोजीशन एकदम टिप पे याद होना चाहिए। एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, एक लाइन में एक पेज में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए A1, B2, C3, D4, E5, ये 5 आपको याद है। F का 6, G7, H8 हाइट, I9 जो कि I जो है वो 9 की तरह दिखता है लिखने में, ऐसा लिख सकते हैं I9, I के बाद J हो गया मेरा 10, किंग्स 11 पंजाब, लंच मेरा 12, M मेरा और 13, N मेरा 14 हो गया। O मेरा इजोटी 15, P से डायरेक्टली 16, Q मेरा 17 साइड दिख रहा है 7 लिखते हैं, R मेरा 18, S 19, ओके, T अपना 20, U से मेरा नाम है यानी कि 21, एंड देन लास्ट 5 तो पता ही है, V मेरा आ गया 22, W मेरा आ गया 23, X Y एंड Z, तो 23 का 24,
25 एंड 26। ये पोजीशन आपको रटा होना चाहिए, एकदम टिप पे रटा होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई लफड़ा नहीं चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, तभी आप क्विक बना सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। तो ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन से। अब आपने को क्या करना है, अपोजिट भी याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं अपोजिट। ओके, कैसे अपोजिट का बात कर रहे हैं हम, अपोजिट फॉर्म वो आपको बताते हैं कैसा हम अपोजिट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अपोजिट फॉर्म यानी कि ए की अपोजिट क्या होगी, तो ए का अपोजिट होगा जेड। फर्स्ट पोजीशन फॉरवर्ड से तो फर्स्ट पोजीशन बैकवर्ड साइड से भी, ये दोनों आपस में अपोजिट चलेंगे, यानी कि ए का जो अपोजिट होगा वो होगा जेड, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये अपोजिट फॉर्म याद रखना है। ए पोजीशन फॉरवर्ड से अगर फर्स्ट है तो पीछे साइड से फर्स्ट कौन है, जेड, तो ये दोनों आपस का अपोजिट फॉर्म बनाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ए का हो गया जेड, तो इसको याद रखने का तरीका तो बिल्कुल ही आसान है, आराम से कर सकते हैं। ए से जेड के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं ए जी या फिर ए टू जेड, ऐसा बोलते हैं। तो ये तो सभी को याद ही रहता है कि ए का फर्स्ट है तो जेड होगा। ठीक है, अब आते हैं बी, तो बी का क्या होगा, बी का अपने होगा वाई। कैसे याद रखेंगे, तो हम क्या किए हैं, या तो आप बाय, ये बोलते हैं ना किसी को घर छोड़ने जाते हैं तो लास्ट में हाय बाय वाला, तो ये बाय, या फिर सिंपल है बॉय, बी ओ वाई, तो यहाँ से अपोजिट हो गया बी और वाई का, यहाँ से ए और जेड का हो गया। ठीक है, तो ये बी और वाई ये आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं या फिर अपोजिट बोल सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड से। अब आते हैं सी, सी के लिए क्या करेंगे, क्रक्स, सी के लिए है एक्स। ओके, तो याद रखिए, या तो आप क्रक्स याद रख लीजिए या फिर याद रखिए आप सिक्स, सिक्स भी हो जाता है ऐसा करके सिक्स, तो सी और एक्स अपोजिट हो गया, या फिर इंग्लिश में याद रखना तो क्रक्स, सी आर यू एक्स, क्रक्स, तो ये दोनों अपोजिट आ गया। ओके, डी, डी से आ गया दूध वाला, डी डब्ल्यू, यानी तो बोले तो दूध वाला, कैसे करते हैं दूध वाला। ओके, तो होप सो फंडा आपको क्लियर हुआ होगा। तो डी डब्ल्यू दूध वाला के बाद अब आते हैं ई वी, ई का अपोजिट क्या जाए वी, ई वी बोले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इससे याद रख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ई वी यहाँ पे अपोजिट हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ई के बाद एफ, एफ का अपोजिट क्या आएगा यू। ठीक है, ये आप कैसे भी याद रख सकते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको पता ही होगा एफ वर्ड हमेशा ही रहता है, एफ यू डॉट डॉट, ये आपको पता होगा, तो यहाँ से आप एफ यू का अपोजिट याद कर सकते हैं, एफ यू डॉट डॉट एफ वर्ड। ठीक है, होप सो फंडा समझ गया होंगे। नेक्स्ट एफ के बाद क्या आता है जी, जी का अपोजिट क्या है टी, और जी टी बहुत फेमस है ग्रैंड ट्रंक रोड, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं जी टी बोले तो ग्रैंड ट्रंक, तो यहाँ से जी और टी अपना अपोजिट हो गया ग्रैंड ट्रंक, तो जी टी अपोजिट है, ये ऐसा याद रख सकते हैं फंडा। देन एच एस हाई स्कूल, एच एस, एच एस कैसे याद रखेंगे आप हाई स्कूल, अरे हाई स्कूल से तो आए होंगे ना पास करके सभी का सभी, तो यहाँ से मेरा आ गया एच एस हाई स्कूल, ये दोनों। तो इसी तरह आपको वर्ड है सो कंबाइन कर करके याद रखना है, आप अपना भी तरीका लगा सकते हैं, ये मेरा तरीका है, इस तरह करके हम याद किए थे और हो भी जाता है। नेक्स्ट आई का अपोजिट क्या आएगा, आई आर इंडियन रेलवे, आई आर बोले तो इंडियन रेलवे, ये हो गया इंडियन एंड देन रेलवे। मैं जानबूझ के जो अपोजिट वर्ड है उसको बड़ा लिखता हूँ ताकि इसमें कैची हो, आई कैचिंग हो, तो आई आर बोले तो इंडियन रेलवे। नेक्स्ट अपने पास आता है जे, और जे का अपोजिट क्या है क्यू, यानी कि जेब कतरा, इससे जेब कतरा, आई क्यू बोले तो जेब कतरा। ठीक है, जे क्यू आ गया अपने पास। नेक्स्ट जे के बाद आता है के, के का अपोजिट पी,
कितने लोग का तो फेवरेट भी हुआ होगा केपी। केपी बोले तो कमला पसंद, कमला पसंद। कितने लोग तो खाते होंगे ना भाई पुड़िया। ठीक है, तो ये अपना केपी, के का अपोजिट कमला पसंद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जे के बाद एल, एल का अपोजिट सभी को पता है ओ। और इसको कैसे याद करेंगे, तो ऐसा याद करेंगे LOVE, लव, जो कि सबको चाहिए। कितने लोग तो कर भी लिए हैं कॉलेज में। ठीक है, तो ये अपना गया एल का अपोजिट ओ होता है LO। और ये तो पढ़ के आए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ई का अपोजिट भी यहाँ से आ गया एल के बाद। नेक्स्ट आया अपने पास लास्ट वन M, और इसका अपोजिट N, MN, मन। मन ये तो याद रखिए ऐसा, मन MN। ठीक है, या फिर ऐसे उल्टा याद रखते हैं, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री साहब का नाम है, तो उसे याद रख सकते हैं मन या फिर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहाँ से MN या फिर NM, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये रहा अपना पूरा का पूरा फंडा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सारा का सारा तो अपोजिट वर्ड्स भी क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको याद रखना पूरा का पूरा, सारा का सारा। फिर से देख लेते हैं एक बार। ए का अपोजिट जेड, AG। बी का अपोजिट वाई, बाय। सी का अपोजिट एक्स, क्रैक्स। DW दूध वाला। EV इलेक्ट्रिक व्हीकल। FU तो FU समझ में आ गया होगा, F वर्ड। देन GT ग्रैंड ट्रंक। HS हाई स्कूल। IR इंडियन रेलवे। JQ जेब कतरा। KP कमला पसंद। LO लव। MN से नरेंद्र मोदी या फिर मन। तो ये रहा अपना मोटा मोटी बेसिक चीज़ें जो कि आपको याद रखना ही रखना है। सबका पोजीशन भी याद रखना है। ओके, अभी हम क्या बात करने वाले थे। एक चीज़ था कि जैसे आप देखिए कि ए का अपोजिट क्या है अपने पास, जेड आया। अगर फॉरवर्ड का पोजीशन देखें तो इसका फर्स्ट है और इसका लास्ट है। अगर फ्रंट से देखें तो ये 26 नंबर पे है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज आएगा 27। तो अगर किसी एक का पोजीशन आपको पता है, ऐसे ए का पोजीशन पता है, तो इजीली आप जेड का निकाल सकते हैं। अगर अपोजिट याद है तो 27 - 1। जैसे कि हम एल का बात करें तो ये एल है, तो एल और इसका अपोजिट क्या होता है ओ, LO। अब ये दोनों का पोजीशन का सम हमको पता है कि 27 ही होगा। लंच कितना नंबर पे है, 12 पे। ओ कितना पे है, 15 पे। आप ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 27। तो आप आराम से बैक साइड से भी उसका पोजीशन को निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ओके, जैसे कि आपको क्या करना है, जेड का पोजीशन फॉरवर्ड से 26 है, लेकिन बैकवर्ड से कितना है, 1 है। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, उसका 27 माइनस उसका पोजीशन को ऐड कर माइनस कर देंगे, 26 आ जाएगा। मान लीजिए आपको एल या फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तो क्वेश्चन आ गया ना, अपने को न्यू पेज चाहिए। न्यू पेज के लिए मैं थोड़ा कैट करता हूँ इसको, उसके बाद यहाँ से ऐड पेज, पेज ऐड कर लिया। चलिए ओके, वापस से मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे अपने को रिक्वायरमेंट है किसका, मान लेते हैं सी का। सी का पोजीशन फॉरवर्ड से कितना है, तो सी का पोजीशन फॉरवर्ड से 3 है, लेकिन हमको इसका पोजीशन बैकवर्ड से चाहिए। बैकवर्ड से कितना आएगा, तो बैकवर्ड से 27 - 3, दैट मीन इसका पोजीशन बैकवर्ड से 24 आएगा। ठीक है, या फिर सी का अपोजिट आपको फट से पता है क्या है, क्रक्स यानी कि एक्स। तो अगर बैकवर्ड से पोजीशन चाहिए आपको सी का, तो बस सिंपली उसका अपोजिट वाले नंबर को लिख लीजिए 24। तो ऐसा आ गया। तो ये फंडा आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है हमसे और कैसे हमको डील करना है इजीली। ओके, चलिए ठीक है। जैसे कि और अगर हम बात करें, मान लीजिए एफ़ आ गया, तो एफ़ का हमको पता है कि फॉरवर्ड से इसका तो 6 है, लेकिन हमको बैकवर्ड से पोजीशन चाहिए, पीछे से कितना होगा। तो एफ़ का अपोजिट कितना होता है, एफ़ का अपोजिट कौन सा है, यू है, एफ वर्ड तो यू है, तो यानी कि इसका बैकवर्ड से इसकी पोजीशन कितनी है, 21 है। ठीक है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए, ये सब फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
ठीक है। तो होप सो हमको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, पूरा पोजीशन पूरा पूरा पूरा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आज तो आपको इसका नोट्स बनाना होगा और याद करना होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, आज का सेशन डन करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मिस्टीफाई इज कोडेड एज, कुछ ये सब कोड दिया हुआ है, हाउ इज नेमिसेस कोडेड इन दैट कोड। ठीक है, अपने को क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है कि मिस्टीफाई, MYSTIFY, ठीक है, मिस्टीफाई का कोड किया गया है कुछ JGNZ, ये सब कोड किया गया है और हमसे इसका आंसर मांगा गया कि इसको कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही क्वेश्चन मिला आपको फट से इसका पोजीशन को लिखना है, तुरंत इसके पोजीशन को लिखना है। तो M का 13, Y का 25, S का 19, T का 20, I का 9, F का 6 एंड Y का वंस अगेन 25। बिना सोचे समझे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक सोच पाएंगे, बट स्टार्टिंग में बस तुरंत उसका प्लेस वैल्यू क्वेश्चन लिखिए, फट से लिखिए। यहाँ पे 14, Z का 26, T का 20, U का 21, J 10, G 7 एंड Z का 26। ठीक है, अब हम रिलेशन को ढूंढेंगे। देखिए ये रिलेशन है क्या। अब यहाँ से देखिए, फर्स्ट 13 से गया ये 14, दैट मीन्स +1 हुआ है। यहाँ पे 25 से हो गया 26, दैट मीन्स यहाँ भी +1 हो गया। 19 से यहाँ हो गया 20, +1। 20 से हो गया 21, +1, यानी कि अपने को लॉजिक दिख गया है, सिर्फ एक एक नंबर को बढ़ा के दिया गया है। दैट मीन्स अब हम फाइनल लिख सकते कि हमसे आंसर क्या है। आंसर ने पूछा है NEMISES, इसका नेमिसिस, इसका अपने को कोड पूछा है। इसका कोड क्या होगा, बस एक बढ़ा के लिखना है। N का 14 है तो O 15, 5 के बाद 6, OF M मेरा के बाद 13 यानी कि 14 हो जाएगा। यहाँ पे I का 9 के बाद 10, J S का 19 के बाद 20 यानी कि T, E के बाद F एंड S के बाद वंस अगेन T। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो होप सो आपको फंडा एकदम समझ में आ गया होगा। ओके, गॉट सेट। तो OFNJTFT इज द आंसर। तो बस ऐसा ही कोड आपको बनाना है और सॉल्व करना है, बिना सोचे समझे। जो भी क्वेश्चन मिलता है उसका पहले वैल्यू को प्लेस कीजिए नंबर फॉर्म में, किस पोजीशन पे है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज नेचर इज कोडेड एज OCUWSG, हाउ इज फेमिन इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो आपने को क्या क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन बोला कि नेचर का कोड दिया हुआ है, ये है नेचर और इसे कोड बनाया गया है OCUWSG, ये है भाई कोड। ठीक है, बस बिना सोचे समझे सबसे पहले तो भाई नंबर लिखो। N का 14, A का 1, T का 20, U का 21, R का 18 एंड E का 5। ठीक है, यहाँ पे O का 15, C का 3, U का 21, W का 23, S का 19 एंड G का 7। ठीक है, ये भी आपको टिप पे होना चाहिए, एकदम टिप पे होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या किया गया है। ठीक है, 14 से गया है भाई साहब 15 यानी कि +1, यहाँ 1 से गया है 3 यानी कि +2, देन 20 से वापस गया 21 यानी कि +1, एंड देन 21 से वापस गया है +2 यानी कि 23 +2। ठीक है, यानी कि पैटर्न दिख रहा है अपने को कि सबसे पहले +1 फिर +2, देन 1 सेकेंड +1 देन +2, +1 +2 किया जा रहा है। तो बस हो गया, अपने को किसका लाना है, फेमिन का। तो बस फेमिन का आंसर लिखेंगे और क्या, FAMINE। तो फेमिन का आंसर लिखना है, तो यहाँ से पहले +1 करेंगे तो ये हो गया G, यहाँ पे +2 करेंगे तो हो गया C, देन +1 करेंगे तो N,
देन आई के जगह पे +2 करेंगे तो I9 11 किंग्स 11। देन यहाँ पे 1 सेकेंड क्या करना है +1 तो MNO एंड यहाँ पे +2 EFG। तो दिस इज द आंसर। तो होप्स आपको सम फंडा समझ में आ गया होगा। GCNKOG दिस इज द आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं और अब खुद से आप कोशिश कीजिएगा बनाने का पहले। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या है, इन अ सर्टेन कोड लोड्स इज रिटेन एज, नंबर के फॉर्म में है 46321, हाउ इज डज रिटेन इन द सेम कोड। ठीक है, देख लेते हैं। तो अपने क्या बोल रहा है कि लोड्स LODES, इस लोड्स को क्या लिखा है वो 4 6 3 2 1 ऐसा कुछ लिख दिया है। ठीक है, और हमसे डज का पूछा है। तो एक चीज़ तो हमको दिख रहा है साफ साफ इसमें कि जो लोड्स है इसके अंदर डज ऑलरेडी फिट है, DOES ऑलरेडी फिट्स है। क्योंकि हम जैसा ही हमको क्वेश्चन दिखा वैसा ही हम देख लिए कि जो LODES लोड्स दिया हुआ है, जो पूछ रहा है, जो लेटर पूछ रहा है आंसर, वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। दैट मीन्स मेरा काम बहुत ही आसान हो गया है। जो पोजीशन ऊपर में दिया हुआ उसको लिख लेना है। डी के जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे हम डी के जगह पे लिखेंगे 3। ओ के जगह पे क्या लिखा है 6, तो यहाँ पे ओ के जगह पे लिखेंगे 6। ठीक है, ई के जगह पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 2, एंड एस के जगह पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ भी लिखेंगे 1, एंड दिस इज द आंसर 3621। 3621 दिस इज द फाइनल आंसर। तो होप सो आपको फंडा क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप से कोडिंग डिकोडिंग बनता है, आपको बस लॉजिक थोड़ा सा लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वन सेकेंड कुछ इसी टाइप ऑफ पैटर्न में है, नंबर के फॉर्म में। अपने को डेट DATE डेट का कुछ कोड दिया हुआ है नंबर के फॉर्म में 23 26 7 और 22। ठीक है, और हमसे पूछा है कि जिल ZEAL इसका कोड बता दीजिए भाई। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पहले हम पोजीशन लिखना चाहेंगे। तो डी का पोजीशन 4 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है और ई का 5 होता है। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़ा बड़ा है, तो अब कुछ तो ऐसा हिंट नहीं है, पहला लेटर लिख लिए। अब इसका अपोजिट भी लिखना चाहेंगे हम। तो डी का अगर अपोजिट का बात करें तो दूध वाला यानी कि ये 23 पे है, ए यानी कि ये 26 पे है, टी का 20 होता है। ठीक है, GT ग्रैंड ट्रंक यानी कि ये 7 पे है, और EV यानी कि 22 पे है। हाँ, यहाँ से हमको डायरेक्ट पता चल गया कि ये जो डेट का जो है ये अपोजिट लिखा हुआ है बेसिकली, यहाँ से ये वाला कोड को लिख दिया गया है, तो बस आंसर ही मिल गया। अब जेड का पहला पोजीशन होता है आंसर, जेड के जगह पे 1 लिखेंगे, ई का अपोजिट में भी तो EV यानी कि 22 लिखेंगे, ए का अपोजिट जेड यानी कि 26 लिखेंगे, और एल लंच का होता है 12, और LOV लव, एल का अपोजिट ओ है तो ओ का पोजीशन है 15। तो आंसर अपने पास आ गया ये वाली 1 22 26 एंड 15। दिस इज द फाइनल आंसर। तो होप सो आपको वंस अगेन फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखेंगे, उसके बाद शट डाउन करेंगे आज का सेशन। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट डे वापस से कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस नए पैटर्न वाले लेके आएंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो 6 आ गया। चलिए ठीक है, इसी को बना लेते हैं, 5 स्किप हो गया है। चलिए जो अब आ गया उसी को बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ टैलेंट इज रिटन एज लैटेंट। ओके, आपने क्या बोल दिया, टैलेंट। इस टैलेंट को कोड कर दिया गया है लैटेंट, LATENT लैटेंट। ठीक है, आपसे पूछा है एग्जॉटिक का। ठीक है भाई, अपने से पूछा है एग्जॉटिक का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं टैलेंट एंड लैटेंट, तो कुछ तो दिख रहा है कॉमन। यहाँ पे नंबर लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम लिखना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि
दिख रहा है कि क्वेश्चन में जो टैलेंट वर्ड दिया हुआ है और जो लैटेंट जो कोड बनाया है कुछ इंटरमिक्सिंग है, मतलब सेम ही वर्ड का रिपीटेशन है, तो कुछ ना कुछ अंदर ही हेर फेर किया गया है वो। तो अगर हम अच्छा से लॉजिक लगाएं, यहाँ देखिए TAL और यहाँ लिखा है LAT, यानी कि इसको पलट दिया है, और ENT कांस्टेंट है। दैट मीन्स अगर हम एग्जॉटिक का लिखना भी चाहें तो ये पलटा हुआ EXO को हम लिखेंगे OXE, ये ऐसे कैसे ही रह जाएगा, और TIC में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, TIC का TIC होगा। तो दिस इज द आंसर। इस तरह आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो ये समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन जो स्किप हो गया है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4 के बाद 5 स्किप हो गया है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मंकी इज रिटेन एज। क्वेश्चन है कि मंकी MONKEY, मंकी के प्लेस में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मंकी इज रिटेन एज XDJMNL। ये मंकी का कोड है और हमसे आंसर पूछ रहा है कि टाइगर का क्या कोड होगा, ठीक है। पूछ रहा है कि टाइगर का कोड बनाइए, मंकी का कोड दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि मंकी और जो कोड जो है वो एक इंटायरली डिफरेंट है, कोई रिपीटेशन तो बहुत कम ही है, ना के बराबर वर्ड को कम है। तो फट से क्या करेंगे, इसका पोजीशन लिखेंगे, M का 13, O का 15, N का 14, किंग्स 11, E का 5 एंड Y का 25। यहाँ पे X का 24, D का 4, J का 10, M का 13, N का 14 और लंच का 12, ठीक है। अब हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है, क्या दिख रहा है। तो एक चीज़ तो अपने को दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे 13 है और इस 13 के पोजीशन लास्ट में चले जाते हैं, यहाँ पे क्या है 12, यानी कि -1 है, ठीक है। यहाँ पे 15 है, इस 15 के लास्ट में जाते हैं तो अगेन -1 है। यहाँ पे 14 है, लास्ट में जाएंगे तो 13, यानी कि -1 है और लास्ट में पोजीशन किया गया है, ठीक है। तो अगर हमको आंसर लिखना है टाइगर का भी तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, टाइगर का पोजीशन कितना है 20, तो 20 से एक कम 19 का हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि S यहाँ पे आएगा। I 9 से एक कम तो H, तो ये H यहाँ पे आएगा। होप सो आपको एकदम फंडा क्लियर आ रहा होगा। G से एक कम G7 तो F, ये F आएगा, ठीक है। E से एक कम तो D आएगा। R का 18 से एक कम 17 तो Q आएगा। तो दिस इज द कोड ऑफ टाइगर। टाइगर कोड क्या आ गया मेरे पास, QDFHS, QDFHS। तो दिस इज द कोड। लॉजिक अपने को क्लियर हो गया था। तो होप सो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स का लाएंगे। थैंक यू।